बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेव्स एंड ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 13 में हम हमारा जो टॉपिक है वो है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। पिछले लेक्चर में हमने वो इक्वेशन फाइंड की थी जो कि डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए थी। इसी लेक्चर में हम उसी इक्वेशन का सोल्यूशन ये फाइंड करेंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन आया था वहाँ पे इक्वेशन 1.58 होता x डबल डॉट यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी तरह +2 गैमा x प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर x। यहाँ पे गैमा की वैल्यू हमारे पास थी b/2m और ओमेगा की वैल्यू दैट वाज √k/m। या हमने कहा था कि ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर है k/m का। अब यहाँ पे इसकी सोल्यूशन के लिए, इस इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए हम बेसिक कैलकुलस के रूल्स वो अप्लाई करेंगे। तो इसी के लिए जो हेल्पिंग मटेरियल या हेल्पिंग बुक्स है ये आप देख भी सकते हैं। बहुत से बुक्स हैं लेकिन मैं एक तो आपको रेफर करवाता हूँ। यहाँ पे थॉमस का जो कैलकुलस बुक है, थॉमस कैलकुलस, उसका लास्ट जो चैप्टर है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसी में इसके सोल्यूशन का तरीका दिया गया है। इसी तरह मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स बाय H.K. दास एंड रामा वर्मा, उस बुक्स में ये चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17 में दी गई है। इसके अलावा भी आप बहुत से बुक्स कैलकुलस के यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ये तो बुक आपको मेंशन करूँगा। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर है। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, जो वेरिएबल है, इसका जो कोएफिशिएंट ये कांस्टेंट है। तो इसके लिए मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लूँगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरह होगा, ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा है m² + 2 गैमा m प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये m यहाँ पे मास के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये m इसका स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव ये शो कर रहा है, ये स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे m है, इसका सिंगल डेरिवेटिव पावर 1 है। यहाँ पे x है तो डेरिवेटिव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे m की पावर भी 0 है, वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। तो ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। बाकी जो इसके साथ कोएफिशिएंट है, इसके साथ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसी के साथ 2 गैमा है, यहाँ भी 2 गैमा है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये बन गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत को सॉल्व करवाते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है ये a के बराबर है, यहाँ पे b और ये c, ये मैंने a b c की वैल्यू यहाँ पे लिखी है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन m विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के थ्रू हम इस इक्वेशन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसका रूट मालूम करेंगे। जो ही हमें रूट्स इसका मालूम हो जाए, हम इसकी सोल्यूशन फिर आसानी से निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की है। तो -b की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, प्लस माइनस √b², तो 2 का स्क्वायर 4 और गैमा का स्क्वायर गैमा स्क्वायर, -4ac, a हमारे पास 1 के बराबर है और c ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया, डिवाइडेड बाई 2 into 1। इसको हम सिंप्लीफाई करवाते हैं। यहाँ पे मैंने 4 को कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर किया है और ये इक्वेशन मैंने उसी तरह ये लिखा है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रहता है माइनस गैमा प्लस माइनस अंडर द रूट। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू गैमा की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गैमा में हमारे पास है b/2m। ये b डैम्पिंग फैक्टर है
वो ड्रैग फोर्स का, तो इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू दिस ओमेगा। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि गेमा ओमेगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन गेमा। तो इसीलिए मैं यहाँ से ओमेगा को आगे ले जाता हूँ और ये उसके पीछे, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव वो भी कॉमन ली है। तो नेगेटिव अंडर द रूट में ये मैंने यहाँ पे बाहर लिखा है, और ये जो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस गेमा स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर है ओमेगा प्राइम की। इस कमी की वजह से ये रिड्यूस्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी है या डैम्प्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और अंडर रूट -1, ये जो माइनस मैंने लिया है ये आयोटा के बराबर है। तो ये इक्वेशन बन गया m इज इक्वल टू माइनस गेमा प्लस माइनस आयोटा आयोटा ओमेगा प्राइम। अब हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। एक m की वैल्यू हमारे पास है माइनस गेमा प्लस आयोटा ओमेगा प्राइम, दूसरा है माइनस गेमा माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम। तो इसीलिए ये रूट्स हैं मैथमेटिक्स कैलकुलस के। अगर आप देख लें उस बुक्स में तो उसमें उसकी जो प्रूफ है वो भी मौजूद है। तो सॉल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में होगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर ये मैं ले लूँ कि ये एक नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अल्फा के बराबर है प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये जो टर्म है ये बीटा के बराबर है और ये जो टर्म है ये अल्फा के बराबर है। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन जो आएगी ये बराबर होगी x इज इक्वल टू ई पावर अल्फा इंटू टी, ये जो हम डेरिवेटिव लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये वही है, इंटू C1 cos बीटा टी प्लस C2 साइन बीटा टी। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है माइनस गेमा, इस तरह मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और बीटा की जो वैल्यू है ये है ओमेगा प्राइम। अगर ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू ई पावर माइनस गेमा t इंटू C1 cos ओमेगा प्राइम t प्लस C2 साइन ऑफ ओमेगा प्राइम t। ये हो गया इक्वेशन 1.59। यहाँ पे अब C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर ले और यहाँ पे पुट कर दें तो ये होगा सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन फॉर द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसके लिए मैं इनिशियल कंडीशंस को मैं पुट करूँगा। अगर हमारे पास टाइम 0 के बराबर हो, ये पहला कंडीशन है कि अगर टाइम 0 के बराबर हो तो ये जो x है x ये मैक्सिमम के बराबर होगी। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी देखा था कि इनिशियली ये जो ऑसिलेटर है ये एक्सट्रीम पे होगी, क्योंकि उसको हमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया होता है एक्सट्रीम पे। तो इनिशियली ये एक्सट्रीम पे होती है, तो जब टाइम 0 हो तो हमारे पास ये जो x है ये x मैक्सिमम के बराबर होगी। ये मैंने इनिशियल कंडीशन ये यहाँ पे पुट की। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करवा दूँ तो t अगर 0 हो तो ये सारा टर्म 0, ये भी 0 और ये भी 0, मैंने यहाँ पे ये मेंशन की है। और x हमारे पास बराबर होगा x मैक्सिमम की। तो x मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस गेमा इंटू 0, और ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा। तो x मैक्सिमम ई पावर 0, यहाँ पे C1 cos ऑफ 0 प्लस C2 साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 ये 0 के बराबर है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ये सारा टर्म, और ये cos ऑफ 0 ये 1 के बराबर है। तो 1 अगर C1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो सिर्फ C1 रहता है। ई पावर 0 ये भी हमारे पास 1 के बराबर है, तो यहाँ पे सिर्फ C1 रहता है सारे टर्म में, और यहाँ पे x मैक्सिमम। तो C1 की वैल्यू ये बन गया x मैक्सिमम। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, लेकिन पहले हम इस इक्वेशन 1.59 इससे वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकालेंगे। मतलब हम इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे। तो
इससे डिस्प्लेसमेंट से हमारे पास वेलोसिटी ये आती है। यहाँ पे मैंने वो डेरिवेटिव ये लिए, तो मेरे पास इक्वेशन आ रहा है वी एफ टी इज इक्वल टू माइनस गेमा ई पावर माइनस गेमा टी इंटू सी वन काज ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस सी टू साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस ई पावर माइनस गेमा इंटू टी इंटू माइनस सी वन ओमेगा प्राइम साइन ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस सी टू ओमेगा प्राइम काज ऑफ ओमेगा प्राइम टी। ये हो गया इक्वेशन 1.60। अब हम इक्वेशन इसमें जो इनिशियल कंडीशन है वो हम पुट करते हैं। इनिशियली अगर टाइम ज़ीरो हो, तो जब ऑसिलेटर एक्सट्रीम पे हो और टाइम ज़ीरो हो, तो इसका मतलब है कि ये मोशन नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी ये हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगी। तो अगर हम ये इक्वेशन 1.60 में पुट कर ले, तो वेलोसिटी ये मेरे पास ज़ीरो बन जाएगी। जहाँ पे टाइम हो वहाँ पे हमने वो ज़ीरो की वैल्यू लगा दी, तो ये बन गए हमारे पास ये ज़ीरोज़। तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ये तो ज़ीरो है, हमें पता है। इसी तरह ये साइन ज़ीरो ये भी ज़ीरो बन गया। यहाँ पे कॉज ऑफ ज़ीरो ये 1 के बराबर है, और यहाँ भी कॉज ऑफ ज़ीरो ये 1 के बराबर है, और ई पावर ज़ीरो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर ले, तो ज़ीरो बराबर होगा माइनस गेमा, यहाँ पे सिर्फ गेमा रहता है, और यहाँ पे सिर्फ C1 रहता है, ये टर्म तो ज़ीरो के बराबर है, प्लस यहाँ पे C2 रहता है और ओमेगा प्राइम। ये अगर मैं इक्वेशन के इस तरफ ले आऊँ, तो ये मेरे पास प्लस होगा, प्लस गेमा इंटू C1 की वैल्यू है एक्स मैक्सिमम, जो हमने पिछले इनिशियल कंडीशन पुट करते हुए फाइंड किए। तो अगर हम C2 से इसकी वैल्यू फाइंड कर ले, तो ये रहता है गेमा डिवाइडेड बाई ओमेगा प्राइम एक्स मैक्सिमम इसकी वैल्यू है, और ये प्लस है। तो हमें पता है कि ये जो ओमेगा प्राइम है, दिस इज़ वेरी या ओमेगा है हमारे पास, ये वेरी ग्रेटर देन गेमा है, क्योंकि हम जानते हैं इसकी वैल्यू ओमेगा प्राइम की वैल्यू है अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस गेमा स्क्वायर। तो चूँकि ये जो ओमेगा है इसकी वैल्यू वेरी ग्रेटर है गेमा से, तो इसीलिए ये अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर है। तो अगर ये हम अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर ले लें, तो C2 की वैल्यू हमारे पास बन रहा है ज़ीरो। अब हम इस C1 और C2 की वैल्यू इक्वेशन 1.59 में पुट करेंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू वो आ जाएगी सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। तो ये मैंने वो इक्वेशन लिखा है, ये एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर माइनस गेमा टी, और एक्स मैक्सिमम ये C1 की वैल्यू है, कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम टी प्लस C2 साइन, तो C2 मैंने यहाँ पे ज़ीरो पुट किए, तो ये वैल्यू ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये टर्म ज़ीरो बन जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म रहता है। तो x की वैल्यू बराबर है, x ऑफ t की वैल्यू बराबर है x मैक्सिमम ई पावर माइनस गेमा टी कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम इंटू टी। अगर हम यहाँ पे इस गेमा की वैल्यू को पुट कर दें, तो ये बन जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू x मैक्सिमम ई पावर माइनस b डिवाइडेड बाई 2m इंटू टी कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम t। ये बन गया इक्वेशन 1.61, और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो गेमा की फाई की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। अगर ये नॉन ज़ीरो हो या कोई भी इसकी वैल्यू हो, तो हम यहाँ पे वो लगा भी सकते हैं। ये हमें जस्ट जो इनिशियल पॉइंट है वो बता रहा है। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये उसी का सलूशन है। तो अगर इसको हम कंपेयर कर ले उस सलूशन या जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो यहाँ पे ये टर्म एक्स्ट्रा है ई पावर माइनस बी डिवाइड बाई 2m इंटू टी, और काज ऑफ यहाँ पे ओमेगा प्राइम है। यानी कि ये जब हमारे पास डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो, तो उसमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू वो थोड़ी सी
लेस होगी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर हो। और यहाँ पे ई पावर माइनस ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इसी का मतलब ये है कि ये जो मैक्सिमम हमारे पास एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड में जो डिक्रीज आएगी वो एक्सपोनेंशियली आएगी। तो जो फिगर हमने पिछले लेक्चर में दिखाई थी वो आप देख रहे थे कि वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म ये मौजूद है। इसी तरह हम वेलोसिटी की भी वैल्यू ये फाइंड कर सकते हैं। अगर हम c1 c2 की वैल्यू उस इक्वेशन 1.60 में पुट कर लें तो हमारे पास ये आएगी VFT इज इक्वल टू माइनस XM e पावर माइनस B ओवर 2m इंटू T इंटू ओमेगा प्राइम साइन ऑफ ओमेगा प्राइम T प्लस पाई प्लस B डिवाइडेड बाई 2m कॉज ऑफ ओमेगा प्राइम T प्लस पाई। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया 1.62। ये तो ये हो गई इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेक्चर यहाँ पे लेंथी हो रहा है तो इसीलिए मैं वो डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करवाऊँगा।